ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। भरत से मिलकर भगवान श्री राम का अयोध्या के निकट आगमन। शेष जी कहते हैं, मुने नंदीग्राम पर दृष्टि पड़ते ही श्री रघुनाथ जी का सिर भरत को देखने की उत्कंठा से वेल हो गया। उन्हें धर्मात्माओं में हैं, अगर गण्य भाई भरत भरत की बारंबार याद आने लगी। तब वे महाबली वायु नंदन हनुमान जी से बोले, वीर, आप मेरे भाई के पास जाओ। उनका शरीर मेरे वियोग से क्षीण होकर शरीर के समान दुबला पतला हो गया है और वे उसे किसी प्रकार हठपूर्वक धारण किए किए हुए हैं। जो जो वल्कल पहनते पहनते हैं, मस्तक पर जटा धारण करते हैं, जिनकी दृष्टि में पराई स्त्री, माता और सूर्य मिट्टी के ढेले के समान तथा जो प्रजाजनों को अपने पुत्रों की भांति स्नेह दृष्टि से देखते हैं, वे मेरे धर्मज्ञ भ्राता भरत दुखी है। उनका शरीर मेरे वियोग जनित दुख रूप अग्नि की ज्वालाओं में दग्ध हो रहा है। अतः इस समय आप तुरंत जाकर मेरे आगमन के संदेश रूपी जल की वर्षा से उन्हें शांत करो। उन्हें ये समाचार सुनाओ कि सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव आदि कपीश्वरों तथा विभीषण सहित राक्षसों को साथ ले 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 आपके भाई श्री राम पुष्पक विमान पर बैठकर सुखपूर्वक आप पहुँचे हैं। इससे मेरा आगमन जानकर मेरे छोटे भाई भरत भरत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। परम बुद्धिमान श्री रघुवीर के ये वचन सुनकर हनुमान जी उनकी आज्ञा का पालन करते हुए भरत जी के निवास स्थान नंदीग्राम को गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा भरत जी बूढ़े मंत्रियों के साथ बैठे बैठे हैं और अपने पूज्य भ्राता के वियोग से अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। उस समय उनका मन श्री रघुनाथ जी के सरनार बिंदु के मकरंद में डूबा हुआ था और वे अपने बुढ़ मंत्रियों से उन्हीं की कथा वार्ता कर रहे थे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो धर्म के मूर्तिमान स्वरूप और अथवा विधाता ने मानो संपूर्ण सत्वगुण को एकत्रित करके उसी के द्वारा उनका निर्माण किया हो। भरत जी को इस रूप में देखकर हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया तथा भरत जी भी उन्हें देखते ही तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, आइए, आपका स्वागत है। श्री रामचंद्र जी की कुशल कहिए। वे इस प्रकार का कह ही रहे थे कि इतने में उनकी दाहिनी बाह फटक उठी। हृदय से शोक निकल निकल गया और उनके मुख पर आनंद के आंसुओं की धारा बह चली। उसकी ऐसी अवस्था देख वानराज हनुमान ने कहा, लक्ष्मण लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी इस ग्राम के निकट आ गए हैं। श्री रघुनाथ जी के आगमन के संदेश ने मैं भरत के शरीर पर मानो अमृत छिड़क दिया। वे हर्ष में भरकर बोले, श्री राम का संदेश लाने वाले हनुमान जी, मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे ये प्रिय प्रिय समाचार सुनाने के बदले में आपको दे सकूं। इस उपकार के कारण मैं जीवन भर आपका दास बना रहूंगा। मर ऋषि वशिष्ठ तथा वध मंत्री भी अत्यंत हर्ष में भरकर अद्य हाथ में लिए हनुमान जी के दिखाए हुए मार्ग से श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। भरत जी की दृष्टि दूर से आते हुए परम मनोरम भगवान श्री राम पर पड़ी। वे वे पुष्पक विमान के मध्य भाग में सीता और लक्ष्मण के साथ बैठे थे। श्री रामचंद्र जी ने भी जटा बलकर और कौपीन धारण किए हुए भरत को पैदल ही आते देखा। साथ ही उनकी दृष्टि उन मंत्रियों पर भी पड़ी जिन्होंने भाई के वेश के समान ही वेश धारण कर रखा था। उनके मस्तक पर भी जटा 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 थी तथा वे भी निरंतर तपस्या तपस्या से कलेश उठाने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए थे। राजा भरत को इस अवस्था में देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी चिंता हुई। वे कहने लगे, ओ राजाओं के भी राजा महाबुद्धिमान महाराज दशरथ का यह पुत्र आज जटा और बल कर आदि तपस्वियों का वेश धारण किए पैदल ही मेरे पास आ रहा है। मित्रों, मैं वन में गया था, किंतु मुझे भी ऐसा दुख नहीं उठाना पड़ा जैसा कि मेरे वियोग के कारण इस भरत को भोगना पड़ रहा है। और देखो तो सही, प्राणों से भी बढ़कर प्यारा और हितैषी मेरा भाई भरत मुझे निकट आया सुनकर हर्ष में भरे हुए वृद्ध मंत्रियों तथा महर्षि वशिष्ठ जी को साथ लेकर मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। इस प्रकार भगवान श्री राम आकाश में स्थित पुष्पक विमान से उपयुक्त बातें कह रहे थे और विभीषण, हनुमान तथा लक्ष्मण उनके प्रति आदर का भाव प्रकट कर रहे थे। निकट आने पर भगवान का हृदय वीर से कातर हो उठा और वे, भैया भैया भरत, आप कहाँ हो? इस प्रकार कहते तथा बारंबार भाई 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 की रट लगाते हुए तुरंत ही विमान से उतर उतर पड़े।
सहायकों सहित श्री रामचंद्र जी को भूमि पर उतरे देख भरत जी हर्ष के आंसू बहाते हुए उनके सामने दंड की पार्टी टट्टी पर पड़ गए। श्री रघुनाथ जी ने भी उन्हें दंड की पार्टी पृथ्वी पर पड़ा देख हर्षपूर्ण दृष्टि से देखते हुए अपनी दोनों भुजाओं से उठाकर साठी से लगा लिया। आरंभ में श्री रामचंद्र जी के बारंबार उठाने पर भी भरत जी उठे नहीं, अपितु अपने दोनों हाथों से भगवान के शरण पकड़ कर फुट फुट कर रोते रोते रहे। भरत जी ने कहा, महाभाव भगवान श्री राम, मैं दुष्ट दुराचारी और पापी हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। आप दया के सागर हैं, अपनी दया से ही मुझे अनुग्रहित कीजिए। भगवान जी ने सीता सीता जी के कोमल हाथों का स्पर्श भी कठोर जान पड़ता था। आपके उन्हीं सन्नों को मेरे मेरे कारण वन में भटकना पड़ा। यो कहकर भरत जी ने दीन भाव से आंसू बहाते हुए बारंबार श्री रघुनाथ जी के सन्नों का आलिंगन किया और हर्ष से विहल होकर उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हो गए। करुणा सागर श्री रघुनाथ जी ने अपने छोटे भाई को गले लगाकर प्रधान मंत्रियों को भी प्रणाम किया तथा सबसे आदर पूर्वक कुशल समाचार पूछा। इसके बाद भाई भरत के साथ वे पुष्पक विमान पर जा बैठे। वहां भरत जी ने अपनी भ्राता पत्नी पत्नी पतिव्रता सीता जी को देखा, जो अत्रि की भार्या अनसुईया तथा अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा की भांति जान पड़ती थी। पतिव्रता जनक किशोरी का दर्शन करके भरत जी ने उन्हें सम्मान पूर्वक प्रणाम प्रणाम किया और कहा, माँ, मैं मूर्ख हूँ, मेरे द्वारा जो अपराध हो गया है उसे क्षमा करना, क्योंकि आप जैसी पतिव्रताएं सबका भला करने वाली ही होती हैं। परम सौभाग्यवती जनक किशोरी ने भी अपने देवर भरत की और आदर पूर्वक दृष्टि डालकर उन्हें आशीर्वाद दिया तथा उनका कुशल मंगल पूछा। उस श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर सबके सब आकाश में आ गए। फिर एक ही क्षण में श्री रामचंद्र जी ने देखा कि पिता की राजधानी अयोध्या अब बिल्कुल अपने निकट हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।